बच्चे को कोई वर्क असाइन करना है, किसी स्टूडेंट को कोई वर्क असाइन करना है या उसका भेजा हुआ वर्क जो आपको रिटर्न उसने वर्क किया है, तो अगर आपको वो चेक करना है तो आप इसके थ्रू इजीली चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेन्स एंड ऑल। अगर आपको मार्किंग करनी है कि किसी बच्चे ने क्या गलती करी है, मतलब कोई मिस्टेक है या उसको गुड देना है, क्योंकि जो हमारे प्राइमरी क्लासेस होती है उसके अंदर हम अपने जो जितने भी बच्चे होते हैं उनको स्टार मार्क देते हैं, स्माइलीज़ देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इजीली इससे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें क्लास क्रिएट कैसे करते हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले आप ये प्लस आइकन पे, ये जो आपका प्लस आइकन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका क्रिएट क्लास और जॉइन क्लास है। अगर आपके पास किसी क्लास का पहले से लिंक है, प्रोवाइडेड लिंक है, तो आप जॉइन क्लास कर सकते हैं और उस क्लास के अंदर ऐड हो सकते हैं, जो आपको किसी और टीचर ने या जिसने क्लास क्रिएट करी होगी वो भेजेगा आपको। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है और आपको क्लास क्रिएट करनी है, अपनी एक न्यू क्लास क्रिएट करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट क्लास पे ऐड करेंगे। यहाँ अपनी क्लास का नाम रखेंगे, जैसे मैंने रखा क्लास 1, सेक्शन ए, सब्जेक्ट कंप्यूटर। मैंने अभी क्या किया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्रिएट किया, लेकिन अब क्या है, हम हटा भी सकते हैं सब्जेक्ट, हमें सारे ऑल सब्जेक्ट्स के लिए क्लास क्रिएट करनी है, तो क्लास 1 और ए, या क्लास फर्स्ट भी लिख सकते हो आप इस तरीके से, ए। यहाँ से क्रिएट किया, जैसे ये क्लास क्रिएट हो जाएगी हमारे पास, जहाँ मैंने और भी क्लासेस आपको दिखाई थी वहाँ मेरे पास फर्स्ट ए क्रिएट होकर आ जाएगी। ये मेरी क्लास फर्स्ट ए क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे क्लास वर्क, पीपल, क्लास वर्क हो गया आपके पास, पीपल हो गया। तो इन सब के लिए मतलब इन सब में आप क्या यूज़ करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्लास वर्क है आपका, तो क्लास वर्क में जाके आप अपना जो भी आप वर्क देना चाहते हो किसी स्टूडेंट को, वो आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके, या फिर 3 डॉट्स से आप रिफ्रेश कर सकते हो, गूगल को फीडबैक भेज सकते हो अगर आपकी क्लास वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पे प्लस पे ऐड किया, यहाँ जैसे ही असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, पॉइंट्स आएंगे, ड्यू डेट आएगी, टॉपिक आएगा, और यहाँ पर आपके पास ऊपर फाइल को अटैच करने के लिए मैंने क्लास टाइटल डाला कंप्यूटर, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया चैप्टर 1 डाल दिया। मैं यहाँ पे अगर देना चाहूँ तो पॉइंट्स दे सकती हूँ, अगर मुझे कोई टेस्ट लेना है तो। अगर मुझे टेस्ट लेना है, मैंने 20 मार्क्स डाल दिए, तो वो 20 मार्क्स का टेस्ट हो जाएगा। और अगर मुझे सिर्फ चेकिंग करनी है अपने रेगुलर वर्क की, तो मैं अनमार्क्ड करके सेव कर दूँगी। यहाँ ड्यू डेट है, अगर कोई ड्यू डेट रखना चाहते हो कि मैंने किसी स्टूडेंट को डेट दी है कि आप सिर्फ 24 सितंबर तक ही इसको सबमिट कर सकते हो। यहाँ टाइम ऑप्शनल है, अगर आप टाइम भी देना चाहते हो कि शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक सबमिट करना है तो वो कर सकता है। यहाँ टॉपिक है, नो टॉपिक और ऐड टॉपिक। नो टॉपिक अगर करोगे आप तो जनरली आपका जो जनरल फॉर्म में आपका असाइनमेंट डिस्प्ले होता रहेगा, और अगर आप टॉपिक ऐड करते हो तो आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक ऐड हो जाएगा। अभी मैं नो टॉपिक करके सेव कर रही हूँ, उसके बाद ऐड टॉपिक करके करेंगे। अभी यहाँ पे कोई फाइल असाइन नहीं हुई है, यहाँ से मैंने क्लिक करूँगी, ऊपर जो मेरा ऑप्शन था वहाँ से मेरे पास ये ऑप्शंस आते हैं, ड्राइव आ जाती है, गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल, टेक फ़ोटो, रिकॉर्ड वीडियो और न्यू PDF, मतलब क्रिएट कर सकते हो आप न्यू PDF यहाँ से। तो जब भी आप क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट भी कर सकते हो, कोई फ़ाइल अटैच करनी है आपको अटैच कर सकते हो, या अगर आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर कोई फ़ाइल है तो वो भी करवा सकते हो। मैंने ड्राइव को सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। मैं गई माई ड्राइव पर जाने के बाद मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं ये, तो यहाँ से आप इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। इमेज नहीं सिलेक्ट करना है, मान लो आपको कोई PDF अपलोड करनी है, तो मान लो मैंने एक PDF बना रखी है यहाँ, जैसे अगर सपोज़ करें जैसे प्रैक्टिस टेस्ट 6 मैंने इसको ऐड किया
और ऐड करने के बाद नीचे आ रहा है मेरे पास ऑप्शन कैंसिल और सिलेक्ट। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ और भी फाइल्स, जैसे ये हो गया, ये भी हो गया, मल्टीपल फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये इसको सिलेक्ट किया और ये मेरी फ़ाइल यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी। ये फ़ाइल मेरी अटैच होगी। इसके साथ एक आई का आइकन आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँगी। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट कैन व्यू, स्टूडेंट कैन एडिट, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट और डिलीट। फर्स्ट में क्या होगा कि स्टूडेंट सिर्फ देख सकता है उस फाइल को। सेकंड में क्या होगा कि वो उस फाइल को ओपन करके उसी में एडिट करके, मान लो कुछ MCQ टाइप का आपने पेपर बनाया है, उसको वो ओपन करेगा और उसमें ओपन करने के बाद उसको वो टिकिंग करके वहीं पे और उसे रिटर्न कर सकता है। मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, एक हर कॉपी मतलब हर स्टूडेंट के लिए, एक एवरी स्टूडेंट के लिए अलग अलग कॉपी जाएगी असाइनमेंट की। तो अगर आप अलग अलग कॉपीज सेंड करेंगे तो आपके गूगल ड्राइव पे भी हर बच्चे का अलग अलग फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, हर स्टूडेंट का अलग अलग फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और आपके ड्राइव के ऊपर एक ही फ़ाइल मल्टीपल टाइम्स क्रिएट हो जाएगी। मीन्स जो मैंने अभी ये फ़ाइल आपके सामने अटैच करी है, वो फ़ाइल मेरी वहाँ पर जाके, मान लो अगर आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 टाइम्स ये फ़ाइल कॉपी होके वहाँ अटैच हो जाएगी। तो उससे आपकी मेमोरी स्पेस एक्वायर होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑप्शन यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट कैन व्यू, स्टूडेंट कैन व्यू ओनली। ओके, तो ये आपने किया। यहाँ पे आपके पास एक एरो आ रहा है, मैं मार्क करके दिखाती हूँ। यहाँ आपके पास एक एरो है और एक ये 3 डॉट्स है। अब ये क्या वर्क करेंगे ये बताती हूँ मैं आपको। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करोगे वो असाइन हो जाएगा आपको। ठीक है, मतलब कि आप जिसको भी असाइन करना चाह रहे हो। अब उससे पहले एक चीज़ और है, यहाँ आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर एक ऑल स्टूडेंट करके ये हेडिंग बनी हुई है। ऑल स्टूडेंट में क्या होता है कि अगर आप क्लास के ऑल स्टूडेंट्स को, मीन्स आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 के 30 को अगर आप अलॉट करना चाहते हो असाइनमेंट तो आप कर सकते हो, असाइन कर सकते हो उसको। लेकिन आप चाहते हो कि कुछ ही बच्चों को असाइनमेंट असाइन हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अभी मेरे पास ये ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स एडिड नहीं है, अभी हमने सिर्फ क्लास क्रिएट करी थी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास स्टूडेंट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। लिस्ट ओपन होने के बाद सबसे पहले आप ऑल स्टूडेंट को अनटिक करेंगे, वो मैं आपको अभी करके दूसरे क्लास में दिखा दूँगी। तो अभी हम इसको असाइन करते हैं और ऑल स्टूडेंट वाला ऑप्शन मैं आपको सेकंड टाइम में बताती हूँ। तो यहाँ से जैसे ही मैंने इसको किया और ऊपर मैंने एरो पर क्लिक किया, ये पूछ रहा है मुझे स्टूडेंट कैन ओनली व्यू दिस फाइल, वुड यू लाइक टू मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट और लेट स्टूडेंट एडिट दिस फाइल इंस्टेड। तो वो पूछ रहा है, तो ये नीचे से आप ऑप्शन फिर से चेंज कर सकते हो। तो मुझे सिर्फ व्यू कराना है स्टूडेंट को और मैंने असाइन कर दिया। जैसे आप असाइन करोगे और ये आपका पेज लोड होगा तो देखो आपका क्लास 1 के अंदर और क्लास वर्क के अंदर कंप्यूटर का असाइनमेंट असाइन हो चुका है। यहाँ स्टूडेंट का वर्क है, यहाँ इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन हमने प्रोवाइड करी थी, चैप्टर 1 है और ये सारी चीज़ें। स्टूडेंट का वर्क यहाँ पर आएगा, क्यों? क्योंकि जब आप उसे असाइन कर देंगे तो आपकी इंस्ट्रक्शंस अलग होंगी और स्टूडेंट जो वर्क आपको देगा, चाहे वो लेट सबमिट करे या ऑन टाइम सबमिट करे, वो सब आपका स्टूडेंट्स वर्क में आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने ऑप्शन अभी छोड़ा था कि ऑल स्टूडेंट वाला ऑप्शन कैसे क्रिएट करेंगे। तो मेरे पास एक पहले से क्रिएटेड एक क्लास है, मीन्स मान लीजिए ये 11th A है। 11th A में मैं क्लास वर्क में गई। क्लास वर्क में जाने के बाद मैंने आपको बोला था अगर आप टॉपिक क्रिएट नहीं करेंगे, नो टॉपिक रखेंगे, तो इस तरीके से आपकी एक लिस्ट शो हो जाएगी। और अगर आप टॉपिक क्रिएट करेंगे तो इस तरह से क्रिएट होगा। जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस पाइथन एक क्रिएट किया हुआ है आपका टॉपिक और उसके नीचे मैंने सारे उसके असाइनमेंट ऐड किए, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट को भी इजीली फाइंड आउट करने में इजी रहता है। मीन्स अगर एक क्लास 1 का स्टूडेंट है और क्लास 1 का स्टूडेंट आपका फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता, तो क्लास 1 के लिए आपके पेरेंट्स यूज़ करेंगे। तो पेरेंट्स कैसे होगा, जब भी आप अपना कोई भी असाइनमेंट असाइन करेंगे तो आपने जैसे एक इंग्लिश का टॉपिक बना दिया, एक हिंदी, एक मैथ्स, आपने 3 टॉपिक बना दिए। तो जब भी आप वर्क असाइन कर रहे हैं तो इंग्लिश के नीचे इंग्लिश का, हिंदी के नीचे हिंदी और मैथ्स के नीचे मैथ्स, मतलब जब भी आप ऐड करेंगे आपको टॉपिक एक ही बार क्रिएट करना है। बट जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपना कोई भी असाइनमेंट असाइन करेंगे या वर्क असाइन करेंगे
तो आप उसी ऑलरेडी क्रिएटेड टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस पाइथन है, मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ऐड कर रही हूँ, देन असाइनमेंट। उसके बाद मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि मुझे ऑल स्टूडेंट का ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। मैंने ऑल स्टूडेंट पे क्लिक किया, यहाँ मेरे पास एक लिस्ट आ गई। लिस्ट में आप ऑल स्टूडेंट्स को अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद आपके जो ये जितने भी स्टूडेंट हैं ये अनटिक हो गए। मान लो मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 5 स्टूडेंट्स को ही इनको ही देना है, 6 स्टूडेंट्स को ही देना है, तो मैंने ये 6 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और डन कर दूँगी मैं। तो ऊपर मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि आप 6 स्टूडेंट्स को असाइन कर रहे हैं ये। और अगर आप चाहते हैं ऑल स्टूडेंट को करना तो आप सिर्फ ऊपर ऑल स्टूडेंट्स पे टिक करेंगे और डन करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आप इसको वर्क को असाइन कर सकते हैं। अगर आप मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट को असाइन करना चाहते हैं या फिर ऑल स्टूडेंट को असाइन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ईजीली वर्क कर सकते हैं आप। तो ये आपका क्या था, गूगल क्लासरूम का एप्लीकेशन था। यहाँ पे देखिए आप सारी क्लासेस जितनी भी हैं मेरे पास असाइन हो रखी हैं, और मैंने जो क्लास क्रिएट करी थी वो फर्स्ट डे थी, वो मेरे पास टॉप में आ गई है। इसमें 0 स्टूडेंट्स हैं, अभी कोई भी नहीं है इसमें स्टूडेंट। अब अगर मुझे इस क्लास में स्टूडेंट्स को ऐड करना है या टीचर्स को ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे। आप क्लास पे क्लिक करिए, उसके बाद पीपल पे जाएं। पीपल्स में एक टीचर्स का ऑप्शन है और एक स्टूडेंट का ऑप्शन है। तो टीचर्स के ऑप्शन में यहाँ पर एक मैन टाइप का आपका बना हुआ है, यहाँ भी बना है और यहाँ भी बना हुआ है। तो इन 2 जगहों से आप अपने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स में आपके पास इनवाइट का ऑप्शन है। तो इनवाइट का मतलब है आप स्टूडेंट्स को इनवाइट सेंड कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आपके स्टूडेंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे। तो आप स्टूडेंट्स ऐड करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली ऐड कर लीजिए या उसको लिंक सेंड करें। तो लिंक जब भी आपका स्टूडेंट क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगा। आप टीचर्स को कैसे ऐड करेंगे, आपने ये प्लस का साइन क्लिक किया, यहाँ नेम और ईमेल पूछ रहा है वो, और शेयर और कॉपी लिंक भी कर सकते हैं। मीन्स इसके अंदर आपका जो लिंक है टीचर्स के लिए लिंक है वो अलग है। यहाँ से अगर आप कॉपी करेंगे लिंक तो आपका एक इनविटेशन लिंक कॉपी हो जाएगा जो कि टीचर्स के लिए होगा। अगर आप स्टूडेंट को वो लिंक फॉरवर्ड करते हैं तो जो स्टूडेंट होगा आपका वो भी टीचर्स में ऐड हो जाएगा। तो आपके टीचर्स ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए आप टीचर्स को मैनुअली ऐड कर सकते हो। मान लो मैंने अपना यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाला, मैंने एक ईमेल आईडी डाला, उसमें नीचे मेरे पास आ गया ऐड रिसिप्टेंट। तो मैंने ऐड रिसिप्टेंट आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है हमारा इनवाइट। दूँगी या जिसको भी मैंने ये इनवाइट सेंड किया है, तो तब तक ये मेरा इनवाइटेड ही लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये इनवाइटेड लिखा हुआ है, जब तक मैं इसको ज्वाइन नहीं करूँगी इस ईमेल आईडी से। और जब मैं ज्वाइन कर लूँगी तो मेरा यहाँ पे जो ईमेल आईडी में नेम होगा, यूज़र नेम होगा, जैसे मेरा ऊपर नेम शो हो रहा है वैसे ही नीचे भी नेम शो होने लगेगा। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से टीचर्स को रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ आपने क्लिक किया, यहाँ से आप उसका ईमेल जो भी आप उसे ईमेल करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं 2, और अगर आप चाहो तो उसे रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ से रिमूव क्लिक करेंगे, वो पूछेगा रिमूव टीचर्स, तो टीचर तो आप रिमूव कर सकते हैं उसे। आपने रिमूव पे क्लिक किया, टीचर आपका रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको एक ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास में दिखाती हूँ। मान लीजिए मेरे पास क्लास 12 है, इस क्लास 12 में मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो ईमेल स्टूडेंट, म्यूट और रिमूव 3 ऑप्शन आते हैं हमारे स्टूडेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, ईमेल सेम है जैसे टीचर्स के लिए था, रिमूव भी सेम है। मैंने म्यूट पे अगर क्लिक किया तो वो मेरे पास ऑप्शंस दिखाएगा,
कांट स्टिल सबमिट वर्क, अदर स्टूडेंट वॉन्ट सी इट। मतलब अगर आप किसी स्टूडेंट को म्यूट करते हैं तो वो आपको वर्क सेंड कर सकता है, लेकिन वो दूसरे स्टूडेंट्स का, जो अदर स्टूडेंट्स है, उनका वर्क नहीं देख सकता है। वो कांट रिप्लाई टू क्लासमेट्स वर्क, मतलब अगर उसके क्लासमेट्स जो वर्क असाइन कर रहे, मतलब आपको रिटर्न कर रहे हैं, वो वर्क वो नहीं देख सकता। कांट कमेंट और पोस्ट, वो वहाँ पे कोई भी कमेंट या पोस्ट नहीं कर सकता है। तो अगर मैं उसे म्यूट कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरा म्यूट का साइन भी आ जाएगा, और वो ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको रीड आउट करके बताई है वो ये चीज़ें नहीं कर पाएगा। सिर्फ वो अपना वर्क सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है जो आप वर्क उसे असाइन करेंगे, और आप यहाँ से जाके उसे अनम्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका कांट में था वो सब कैन में चेंज हो चुका है। तो आप इसको अनम्यूट करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो आपने इसको डिसेबल करी थी वो सब कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने गूगल क्लासरूम के साथ वर्क कर सकते हैं। अगर आप कोई क्लास आपसे गलत क्रिएट हो गई है या आप उसमें एडिटिंग करना चाहते हो, मान लो आपके पास क्लास फर्स्ट ए क्रिएट हुई है, लेकिन आपका क्लास जो था वो थी क्लास फर्स्ट बी, तो एडिट पे जाएंगे, यहाँ से जाके आप बी लिखेंगे और सेव कर देंगे। तो ये आपकी क्या होगा, एडिटिंग हो जाएगी क्लास के नेम में। और अगर आप चाहें तो और भी ऑप्शंस इसमें कर सकते हैं। आर्काइव कर सकते हैं। आर्काइव मीन्स कि आप अगर क्लास को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट की जगह यहाँ पे आर्काइव आता है, आर्काइव करेंगे तो आपकी क्लास जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो और यहाँ पे शेयर इनविटेशन लिंक अगर आप जाते हैं तो वो भी हो सकता है। यहाँ से आपका इनविटेशन लिंक कॉपी हो गया, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी, एक सेकेंड, यहाँ से जब आप गए शेयर इनविटेशन लिंक में तो ये आएगा आपके पास ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर सकते हो कॉपी पर, या आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, आप अदर ऑप्शंस पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को लिंक सेंड करना चाहते हो तो क्लास को ओपन करें आप, ऊपर ही आपके पास सेटिंग का ऑप्शन है, मैं ये दिखाती हूँ। सेटिंग का ये वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके भी सेंड कर सकते हैं। कैसे सेंड करेंगे, आपने ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ आपका अबाउट क्लास आ जाता है और नीचे जनरल सेटिंग्स आ जाती हैं। तो नीचे जो जनरल सेटिंग है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपके पास क्लियरली स्टूडेंट इन्विटेशन सेटिंग। स्टूडेंट इन्विटेशन सेटिंग तो मीन्स अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डिसेबल इन्विटेशन कोड, रीसेट इन्विटेशन कोड, जो आपका क्लास कोड है, यहाँ पे ये जो क्लास कोड लिखा हुआ है, ये आपका जो क्लास कोड लिखा हुआ है, ये देखो, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो वहाँ पे डिसेबल, इनेबल, रीसेट वगैरह आपका जो भी इतना ऑप्शन आया था वो सब आप कर सकते हो इससे। अब यहाँ नीचे आपको इनविटेशन लिंक दिया हुआ है, इनविटेशन लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो, ये जो आपका इनविटेशन लिंक दिया हुआ है इसके साथ में कि ये एरो बनाया हुआ है आपके पास, तो यहाँ से आप इनविटेशन लिंक को सेंड भी कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे, मान लो आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वही सेम ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं, आप कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद मल्टीपल पीपल्स को एक वन टाइम में सेंड कर सकते हो आप इसको, बट अभी मुझे सेंड नहीं करना है। तो यहाँ पे स्ट्रीम सेटिंग, स्टूडेंट कैन पोस्ट कमेंट, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट, मीन्स टीचर्स आपके पोस्ट और कमेंट कर सकते हैं। क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, शो अटैचमेंट एंड डिटेल्स, शो कंडेंस्ड नोटिफिकेशन, हाइड नोटिफिकेशन, मीन्स आपको जो भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड सेटिंग्स करनी है आप इससे कर सकते हो। तो ये आपका क्या था, ये अगर आपको इनविटेशन सेंड करना है अपने किसी भी स्टूडेंट को तो आप यहाँ से जनरल में जाके, जनरल से आप ये जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं आपको यहाँ से आप वर्किंग कर सकते हो। तो ये आपका क्या था, अबाउट द क्लास और जनरल इनविटेशन टू द स्टूडेंट। एक मैंने आपको पीपल में जाके बताया था और एक आप यहाँ से भी जाके इनविटेशन सेंड कर सकते हो। आप डायरेक्टली क्लास कोड भी सेंड कर सकते हो, तो अगर स्टूडेंट ऐड होना चाहता है वो विदाउट लिंक क्लास कोड के थ्रू भी ऐड हो सकता है। तो ये आपका क्या था, गूगल क्लासरूम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, मतलब आपका क्लास वर्क कैसे असाइन होगा
उसके बाद आपको पीपल्स कैसे ऐड करने, चाहे टीचर्स हों या स्टूडेंट्स हो, तो वो आप इजीली ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से इसको आर्काइव कर देती हूँ क्लास को, यू एंड योर स्टूडेंट वॉन्ट बी एबल टू मेक चेंजेस, you can view this class in archived classes in the main menu and can find all class files in drive। मीन्स अगर आप आर्काइव करते हो क्लास को और आपने उसमें कुछ असाइनमेंट असाइन कर रखे हैं, तो आपको वो असाइनमेंट्स जो हैं सारे ड्राइव पर मिलेंगे, गूगल ड्राइव पर मिलेंगे। बट आप इस क्लास को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो, ना आप इन द सेंस कि आपके स्टूडेंट्स ना तो उसमें कोई वर्क सेंड कर सकते हैं, ना ही आप उसमें कोई वर्क सेंड कर सकते हो। तो ये आपके इसलिए आर्काइव क्लास होते हैं। मीन्स एक डिलीशन टाइप का ही हो गया कि आपकी क्लास जो है वो डिलीट हो जाएगी, बट जो उसका वर्क है वो आपका गूगल ड्राइव पर रहेगा। तो मैं इसको आर्काइव कर रही हूँ। जैसे मैं आर्काइव करूँगी ये क्लास यहाँ से डिसेबल हो जाएगी और डिसअपियर हो जाएगी। मुझे एक भी क्लास यहाँ शो नहीं हो रही है जो मैंने फर्स्ट बी की क्रिएट करी थी, तो एक भी क्लास यहाँ नहीं है हमारी। तो अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो मेरे पास आर्काइव क्लासेस है, मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो मेरे पास आर्काइव क्लासेस में फर्स्ट बी आ जाएगी। रीस्टोर और डिलीट, यहाँ से 11 थे, मैंने एक और बनाई थी, वहाँ से रीस्टोर और डिलीट। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ तो क्या होगा कि आपकी फ़ाइल प्रॉपरली डिलीट हो जाएगी। मीन्स आपकी जो क्लास है प्रॉपरली आर्काइव से भी डिलीट हो जाएगी। देखिए ऑप्शन दिखाया था उसने क्या, यू विल नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू एनी पोस्ट और कमेंट दैट हैव बीन एडेड टू दिस क्लास, योर क्लास फाइल्स विल स्टिल बी एक्सेसिबल थ्रू गूगल ड्राइव, वार्निंग यू कांट अनडू दिस एक्शन। मीन्स वो ये कह रहा है कि अगर आप इस क्लास को डिलीट करते हो तो आपके पास जितना भी वर्क है वो सारा ड्राइव पर रहेगा। बट अभी जब हमने आर्काइव क्लास की थी तो हमारी आर्काइव में आ गई थी क्लास और हम यहाँ से उसे रिस्टोर भी कर सकते थे। बट अगर आप यहाँ से भी डिलीट कर देते हो तो वो आपकी क्लास जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इज़ जस्ट लाइक योर मेल। मेल में क्या होता है कि जब आप अपने किसी मेल को डिलीट करते हैं तो वो आपका आर्काइव ट्रैश में चला जाता है, और आप उसको, अगर आपसे कोई मेल गलती से डिलीट हो गया, ईमेल जो आपके पास आया है, तो आप वहाँ जाके उसे रीस्टोर कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर है आपकी कि आर्काइव क्लासेस में आपने जो डिलीट किया, जितना डिलीशन हुआ आपका वो सब इसमें आ गया। बट अगर आप यहाँ से भी डिलीट कर देते हो तो वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी 11th डिलीट करी थी, अब मैं इसको भी डिलीट कर दूँगी तो ये मेरी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। तो ये आपका क्या था, गूगल क्लासरूम, और जिसमें आपकी जितनी भी वर्किंग थी वो सब आपको प्रोवाइड करी हुई थी, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेटेड हो या असाइनमेंट से रिलेटेड हो कि अपलोडिंग कैसे करेंगे आप। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो यही हैं, इससे ज़्यादा इसके अंदर और कोई ऑप्शंस है नहीं, तो आप इससे वर्किंग कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर